और हम चर्चा करेंगे आज अध्याय 3 चैप्टर 3 श्लोक संख्या 22 तक जो है हमने पिछले संडे चर्चा किया था। अभी श्लोक संख्या 23 से लेकर 28 तक हम आज चर्चा करेंगे, उसके विषय में जानेंगे। तो इनमें बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा किया गया है इन श्लोकों में भगवान के द्वारा। तो हम जो है उसमें से एक एक श्लोक लेंगे, एक विषय को हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर अगले श्लोक में हम आगे बढ़ेंगे। पिछली बार जो हमने चर्चा किया था उसका विषय था, क्या विषय था किसी को पता है? उसका विषय था आदर्श लीडर। आदर्श लीडर कौन होता है, वैदिक लीडर या फिर मॉडर्न लीडरशिप, इसके विषय में हमने चर्चा किया। तो आज जो है हम भगवद गीता का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। भगवद गीता में टोटल 5 सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया गया है, 5 विषय वस्तु। क्या क्या है? सबसे पहला, किसी को पता है 5 विषय वस्तु क्या है भगवद गीता में? भगवद गीता में टोटल किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है? सबसे पहले ईश्वर के बारे में बताया है कि भगवान कौन है। उसके बाद जीव तत्व, जीव क्या है, हम लोग कौन है, हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है। उसके बाद प्रकृति क्या होता है, प्रकृति यानी कि नेचर जो है। काल क्या होता है ना, काल कैसे कार्य करता है ना। और उसके बाद कर्म के विषय में बताया गया है। तो आज हम उसी के विषय में, कर्म के विषय में और बाकी सारी चीज़ों को जोड़ कर देखें कि कर्म का संबंध क्या है, हमारे साथ कर्म का संबंध कैसे है ना। तो आज का श्लोक जो है 22वां श्लोक से हम पढ़ेंगे। तो 22वां श्लोक आप लोग के सामने है इस प्रकार से। आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन में? तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना अवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो ये जो है इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से किया है। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। कौन बोल रहे हैं ये वर्ष श्लोक? भगवान कृष्ण बोल रहे। इस श्लोक में जो है भगवान बताते हैं कि भगवान को जो है कर्म करने की आवश्यकता क्या है। भगवान आते हैं तो कार्य क्यों करते हैं? हम लोग अपने जीवन में कार्य करते हैं, तो भगवान आते हैं वो भी कुछ कार्य करते हैं, तो उनको क्या कार्य करने की आवश्यकता है और क्यों करते हैं? तो हम कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कर्म है, हमारा पिछला कर्म है, इसीलिए उस कर्म के प्रभाव के कारण अभी काम करते हैं, है कि नहीं? हमारा कर्म है, हमने बहुत सारे कर्म किए हैं, उस कर्म के प्रभाव से अभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान 3 गुणों से परे है। जो 3 गुण के अंतर्गत है उसके लिए कार्य है, वो काम कार्य कर उसके लिए कर्म है। तो क्या भगवान के लिए भी कर्म निर्धारित है? तो नहीं, भगवान के लिए कोई भी कर्म निर्धारित नहीं है। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या बताते हैं इस वर्ष में श्लोक में? क्यों करते हैं वो, क्या कारण है उनके कर्म करने का? क्योंकि अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाकी सब लोग क्योंकि हर कोई किस मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, किस चीज़ को फॉलो करते हैं? जैसा भगवान कर रहे हैं उस पथ का क्या कर रहे हैं? अनुगमन कर रहे हैं, मतलब उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा भगवान करते हैं वैसे ही करते हैं। अब हमें समझना चाहिए कि भगवान के लिए कर्म निर्धारण क्यों नहीं है ना। जैसे आपको हमारे लिए पढ़ाई करना निर्धारित है, पढ़ाई करना है, जॉब करना है ना। हर चीज़ हमारे लिए सारे कर्म निर्धारित है, सोना है ना। समाज में कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन क्या भगवान के लिए भी ऐसे कर्म निर्धारित हैं? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि भगवान है क्या। भगवान जो है, भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कि वो इलेक्शन के द्वारा भगवान बने हैं, है ना।
कि बहुत सारे देवी देवताओं ने मिलकर जो है उनको बोला कि नहीं आज से हम इनको भगवान मानेंगे, ऐसा नहीं है ना। वो अनादिकाल से क्या है, भगवान है। उनके लिए ऐसा कोई कार्य निर्धारित नहीं, वो स्वतंत्र है ना। स्वतंत्र मतलब कि उनके लिए कोई भी कार्य निर्धारित नहीं किया गया है, स्वतंत्र है। फिर वो इस संसार में आके कर्म क्यों करते हैं? जैसे आप देखो कि भगवान कृष्ण जब इस संसार में आए तो बहुत सारे कार्य किए, है कि नहीं? बहुत सारे कार्य किए उन्होंने, बहुत सारे असुरों का वध किया, गीता का उपदेश दिए, है ना। द्वारका में जो है उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, राजा रहे, राजा बनकर उन्होंने कई कई वर्षों तक जो है यहाँ पर राज्य किया। तो क्यों भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो इस श्लोक में जो है उसका उत्तर देते हैं भगवान कि मैं कर्म क्यों करता हूँ, मैं क्यों कार्य कर रहा हूँ। हालांकि भगवान के लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है, फिर भी कार्य करते हैं, क्योंकि बोलते हैं भगवान कि अगर मैं ध्यानपूर्वक नहीं करूँगा, अपने कार्य को सावधानीपूर्वक नहीं करूँगा तो क्या होगा कि जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, वो क्या करेंगे, मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे, है ना। और आप देखिए लोग करते भी हैं ना कि भगवान ने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। आपने सुना होगा कितने लोग के मुख से कि कृष्ण भी तो ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना। तो भगवान क्यों आते हैं इस संसार में, क्यों आते हैं? आनंद दे, हमें सिखाने के लिए आते हैं, है ना। वो आके कुछ करके दिखाते ताकि हम उस चीज़ को फॉलो कर सकें, टू सेट एन एग्जाम्पल दिखाने के लिए, कि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि उस चीज़ को हम भी वैसा कर सकते हैं। हालांकि भगवान स्वराट है, स्वराट यानी कि स्वतंत्र है, उनके लिए कोई भी कर्म निर्धारित नहीं है। वो जो चाहे और जब चाहे और जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इस प्रकृति के नियम का पालन करते हैं ताकि एक एग्जाम्पल सेट करें, है ना, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। जैसे कि नहीं तो आप समझिए भगवान कृष्ण अपने धाम में हमेशा के लिए रहते हैं, हमेशा अपने धाम वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। वहाँ से यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? ऐसा तो है नहीं कि संसार में ऐसा कुछ चीज़ मिलता है जो भगवान को अपने धाम में, गोलोक वृंदावन में या फिर वैकुंठ में नहीं मिलता। हमें इस संसार में कुछ नहीं मिलता, जीवन भर मेहनत करते हैं, इसके बाद तो भगवान को यहाँ कैसे कुछ मिलेगा? हम जिंदगी भर जो है मेहनत करते हैं, हमें इस संसार में कुछ आनंद नहीं मिलता, तो क्या आनंद के लिए भगवान इस संसार में आएंगे? नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। जैसे कि हमें समझना चाहिए कि भगवान यहाँ आते हैं क्योंकि एक रास्ता दिखा सके कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है ना, किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है, उस रास्ते को निर्धारण करने के लिए रास्ता दिखाने। जैसे मान लीजिए कई बार जो है प्रधानमंत्री जेल में जाते हैं, है ना, जेल के भ्रमण के लिए जाते हैं, जेल के भ्रमण के लिए गए और कई बार क्या होता है, कैदियों के साथ बैठकर बातें करते हैं या फिर उनके साथ बैठ के खाना खा लिए। अब हालांकि प्रधानमंत्री गए हैं तो खाना का जो लेवल है वो स्वाभाविक रूप से दूसरे दिन से क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, टेस्ट किया जा रहा है कि कैसा बना है। लेकिन मान लीजिए जो कैदियों के साथ बैठ के प्रधानमंत्री उनके साथ खाना खा लिए, तो अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि जो है पीएम जो है जेल में जाकर खाना खाया। तो क्या वाक्य सही है कि जेल में जाकर जो या फिर प्रधानमंत्री जो है खाना खाने के लिए जेल में गए, तो ये कहना सही रहेगा? नहीं। प्रधानमंत्री जेल में गए क्योंकि वहाँ कैदी थे, उनको कुछ प्रोत्साहन मिले, उनको कुछ शिक्षा देने, कुछ सिखाने के लिए गए रहे होंगे। उसी प्रकार से संसार जो है जेल के समान ही है। यहाँ भगवान आते हैं तो यहाँ के चीज़ों को एंजॉय करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ सिर्फ वो सिखाने के लिए आते हैं, और यहाँ के जो कार्य है वो भी करके दिखाते हैं कि इसे ऐसे करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए बोल के वो सिखाने के लिए आते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है हमारी तरह ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, और इसलिए हमें कभी भी अपने आप को भगवान के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, कृष्ण के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि कृष्ण ने भी तो ऐसा किया, हमें भी वही करना चाहिए, क्योंकि भगवान की स्थिति अलग है और हमारी स्थिति अलग है, दोनों की स्थिति अलग अलग है। जैसे प्रधानमंत्री को आप नहीं बोल सकते यार वो जेल में गए तो वो भी कैदी बन गए, एक दिन के लिए भी कैदी बन गए, तो ऐसा बोल सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर जो है जेल में गया और कैदियों के साथ उन्होंने खाना खाया, तो क्या प्रधानमंत्री को अपने घर में खाने को नहीं मिल रहा था इसलिए जेल में गए खाने के लिए? ऐसा था क्या कारण? नहीं।
उसी प्रकार से भगवान आते हैं एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए, पर्पस के लिए, है ना, सिखाने के लिए कि कैसा जीवन जीना चाहिए। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, या फिर मनुष्य पार्थ सर्वसा, कि सारे मनुष्य मेरे पाथ का अनुगमन करते हैं। इसलिए तो इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं क्या, कि भगवान भी कार्य करते हैं लेकिन उनके लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है, वो स्वतंत्र है, स्वराट है, जब वो जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकते हैं। और आप ये भगवान कृष्ण के जीवन से आप देख सकते हैं इसको स्वाभाविक रूप से। हम जब जन्म लेते हैं तो कैसा जन्म लेते हैं? हम जब जन्म लेते हैं तो नंगे रहते हैं, है ना, कपड़ा नहीं रहता शरीर में, रोते हुए रहते हैं, शरीर गंदा रहता है कि नहीं? लेकिन भगवान कृष्ण जब जन्म लिए तो कैसा जन्म लिए वो? उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म था, चारों हाथ में, जन्म के साथ ही। और शरीर नंगे नहीं थे, वो शरीर में पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे, है ना। हमारे जैसे प्रोसेस से वो नहीं गुजरते, लेकिन तो भी वो अपने यहाँ पर आकर ऐसे कार्य करते हैं, शिक्षा देते हैं। उन शिक्षा को हमें फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो है भगवान यहाँ पर बताते हैं, भगवान भी कर्म करते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है, तो भगवान यहाँ आकर कर्म करते हैं, तो क्या भगवान कर्म करते हैं तो कोई गलती कर सकते हैं क्या कृष्ण भगवान? आप में से कितने लोग लगता है कि भगवान भी जो है कोई गलती कर सकते हैं? कैन गॉड कैन मेक अ मिस्टेक? तो ये जो है आपको अगले श्लोक में मिलेगा। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, कृष्ण बोलते हैं, यदि ही अहम न वर्तव्यम कर्म जातु कर्माणि अतेन्द्रिया मन वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे पृथापुत्र। पृथापुत्र किसका नाम है? अर्जुन का। पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, मतलब मेरे लिए कोई भी कर्म निर्धारित नहीं, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। उनके लिए कोई भी कर्म निर्धारित नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? हमें समझना चाहिए क्यों ऐसा है, भगवान क्यों नियत कर्म कर रहे हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सिखाना है। और जितना बड़ा किसी का पदवी रहता है उसकी जिम्मेदारी उतना ही ज़्यादा रहता है ना, उसका उतना ही ज़्यादा जिम्मेदारी रहता है। जैसे कि एक सब्जी वाला है ना, तो सब्जी वाला कोई गलती करे तो ज़्यादा लोग माइंड नहीं करेंगे, है कि नहीं? कुछ गलती कर बैठे तो, या फिर जो कर रहे हो बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट नहीं करता, अपने थोड़ा जो आसपास के लोग हैं उनके लिए वो एग्जाम्पल सेट कर सकता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर कुछ करता है तो उसे कितने लोग देखने वाले हैं? एक मुख्यमंत्री कुछ कर पूरा राज्य देख रहा है उनको, है ना। जिस राज्य का मुख्यमंत्री पूरा राज्य देख रहा है, उससे बड़ी उच्च जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री अगर कुछ गलती करेगा, कुछ करेगा, तो कितने लोग देख रहे हैं उसके व्यवहार को? पूरा देश देख रहा है। तो जितनी बड़ी पदवी रहता है उतना ही बड़ा कर्तव्य रहता है, उतना ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान क्या है? भगवान तो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, पूरे सृष्टि उन्हीं से आया है, पूरा सृष्टि। तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? और ज़्यादा है, बड़ा हुआ है। जैसे आप देखिए इंद्र का, है ना, इंद्र देवता है, लेकिन वो कुछ करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे देवतागण में पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान के लिए, हालांकि भगवान यहाँ क्लियर बोल रहे हैं क्या, कि मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं कि उनके लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं और जब चाहे तब कर सकते हैं। तो हमें, क्योंकि उनके लिए कोई कर्म नियत ही नहीं, तो हम उनके ऊपर क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं या तो शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं या तो उसका कोई और कारण होगा, और हमें समझना चाहिए वो क्यों। क्योंकि भगवान के लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन क्या होता है? कर्म बंधन में हम लोग फंसे हैं, है ना। कर्म बंधन जैसे आपने देखा है मकड़ी को, मकड़ी क्या बनाता है अपने लिए? जाला बनाता है, और उसी जाला में
बनाते जाता है, उसी में फंसते जाता है, फिर नया जाला बनाते जाते हैं, फंसते। उसी प्रकार से हमने कई कई जन्मों से अनादिकाल से क्या करते आ रहे हैं, कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं, और उसी कार्य में उस कार्य को अभी फिर से कर रहे हैं। अलग अलग कर्म बंधन आते जा रहा है, एक के बाद दूसरे नए कर्म कर रहे हैं। ये कर्म है जो 3 गुणों के प्रभाव में हम कार्य करते हैं। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान कर्म बंधन में नहीं, क्योंकि कर्मों से ऊपर है। समझना चाहिए हमें कि कृष्ण हमारी तरह सामान्य व्यक्ति नहीं है, या फिर कृष्ण ऐसा नहीं कि वो मेहनत करने से भगवान बन गए, है ना, कि उन्होंने बचपन में बहुत मेहनत किया, योगा किए, जप किए, तप किए और कुछ मेडिटेशन किए, उसके बाद वो भगवान बने। ऐसा है क्या? नहीं, वो भगवान पहले से हैं, अभी हैं और बाद में भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट के बाद कोई भगवान बन सकता है ना। एक पॉइंट के बाद कोई भगवान नहीं बनेगा। भगवान जो अनादिकाल से है और वही रहेंगे, अभी हैं और वही रहेंगे, तो हमें समझना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आप बोलोगे कि प्रभु जी इसके बाद भी भगवान सिखाने के लिए करते हैं, तो भी तो कुछ तो ऐसी लीला है जिसमें हम क्या सीखेंगे। रास लीला करते हैं भगवान, उससे हम क्या सीखेंगे, है कि नहीं? लोग प्रश्न करते हैं कि नहीं? स्वाभाविक रूप से आपके मन में प्रश्न आता रहा होगा, ये है ना, कि भगवान तो रासलीला भी करते हैं, तो उससे हम क्या सीखें। तो हमें समझना चाहिए भगवान जो है कुछ लीला करते हैं और कुछ जो है वो शिक्षा देने के लिए करते हैं। जो उनकी लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण जो भी लीला किए हैं वो भगवत स्वरूप लीला है, भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप यानी कि उनकी अपने को स्वेच्छा से किया गया कार्य है। तो लेकिन आप समझिए, भगवान कृष्ण ने जब रासलीला किया, उससे पहले उन्होंने क्या किया? रासलीला में डांस करने से पहले उन्होंने जो कालिया नाम का नाग था, है ना, उसके फन पे डांस किया था। उसके 1000 फन थे, किसके? कालिया नाग के। तो कालिया नाग के फनों में डांस किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या किया? रासलीला किया। तो अगर किसी को लगता है कि मुझे भी रासलीला में भाग लेना चाहिए, तो उसको भी क्या करना चाहिए? पहले कालिया नाग के फनों में 1000 फन थे उसके, उस फनों में क्या किया वो भगवान ने, और डरते हुए नहीं, कैसे किया उन्होंने? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, है ना। और उसके बाद एक उंगली से उन्होंने, जब 7 साल के थे, तो 8 साल के थे जब भगवान, तो उन्होंने रासलीला किया। जब 7 साल के थे तो क्या किया उन्होंने? गोवर्धन पर्वत को उठाया एक उंगली से। तो अगर हमें भी उस चीज़ को अगर अनुकरण करना है ना, अनुकरण यानी कि उसको इमिटेट करना है भगवान की लीला को, तो हमें भी रासलीला से पहले भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उसको भी इमिटेट करना चाहिए। भगवान ने एक उंगली में उठाया, हमें दोनों हाथ से उठा के दिखाना चाहिए। कम से कम उठा सकते हैं? नहीं। तो भगवान के कुछ लीलाएं जो है क्या है, भगवत स्वरूप बोलते हैं इसको, इस पास्ट टाइम्स, ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इतने सारे असुरों का वध किया उन्होंने, वो संभव नहीं है किसी और सामान्य व्यक्ति के लिए। जैसे 6 दिन के थे भगवान, तो क्या किया उन्होंने? पूतना नाम की असुरनी का वध किया। 6 दिन के थे। तो हमारे लिए संभव है ये? जब हम 6 दिन के थे तो हम क्या कर रहे थे? जब 6 दिन के थे तो रो रहे थे, है ना। हमें इतनी भी समझ नहीं थी। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है ऐसा नहीं कि वो बच्चे हैं तो उनमें बुद्धि कम है, बड़े हो गए तो बुद्धि बढ़ गई, है ना। वो 1 दिन के थे तो भी वही स्वयं कृष्ण थे, भगवान थे। 10 दिन के हुए तो भी, जब 8 साल के थे तो भी, और 15 साल के हुए तब भी भगवान ही थे। कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारे में अंतर आता है, जब हम छोटे थे तो हमारी बुद्धि कैसी थी? कम थी ना, ज़्यादा समझ नहीं आता था। लेकिन समय के साथ हमारी बुद्धि क्या होता है? बढ़ते जाता है। यानी कि हमारी बुद्धि छोटे जब रहता है कवर्ड रहता है, ढका हुआ रहता है, लेकिन समय के साथ हमारी बुद्धि क्या होता है? खुलता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, कृष्ण के साथ ऐसा नहीं। उनकी बुद्धि या फिर उनका नॉलेज जो है तब भी वैसा था, हमेशा से वही रहा है ना। तो ये हमें समझना चाहिए। तो
हमें इसलिए जो है भगवान की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। दो चीज़ है शास्त्रों में, जो चीज़ बताया गया है क्या, एक है अनुकरण और दूसरा अनुसरण। एक है फॉलो करना और दूसरा है इमिटेट करना। तो हमें भगवान के शिक्षाओं को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ना कि उनकी लीलाओं को इमिटेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इमिटेट करने जाएंगे तो मैं भी आगे एग्जाम्पल आएगा, है ना। जैसे शिव जी, कई बार लोग यह कहते हैं कि शिव जी भी तो गांजा भांग पिए हैं, तो हम भी कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं। आपने सुना होगा नहीं, लोग बोलते हैं कई बार कि तो शिव जी ने पर्सनली किया है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। शिव जी कुछ चीज़ जो है संसार के रक्षा के लिए किए, है ना। जैसे भगवान शिव ने वो कार्य करने से पहले जहर भी पिए थे। हलाहल विष जो है उन्होंने समुद्र मंथन के समय जितना विष निकला सबको भगवान शिव पी गए। तो अगर स्मोकिंग, हमें भी गांजा करना है, गांजा लेना है, तो थोड़ा सा पहले एक बूंद जहर भी पी के देखना चाहिए। शिव जी ने पी के दिखाया ना वो, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर सकते थे और आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें इमिटेट नहीं करना है, क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फॉलो यानी कि उनके शिक्षाओं को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इमिटेट करना चाहिए। भगवान के, जैसे कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे, है ना, द्वारका में थे तो क्षत्रिय बन के भूमिका निभा रहे थे, वहाँ क्षत्रिय की भूमिका। तो जब नारद मुनि आए वहाँ द्वारका में, तो देखे कि भगवान कृष्ण कितनी रानियाँ हैं, टोटल 16,108 रानियाँ हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान गरीब थे तो हर सभी की सभी रानियों को एक घर में जो है रख दिए थे, है ना, कि सब के सब एक ही कमरे में रहो, जितना जगह नहीं, मेरे पास स्पेस नहीं। हर रानी के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया था, एक एक अलग महल बनाए थे। हम ऐसा कर सकते हैं, 16,108 महल, और हर एक महल अपने आप में एक शहर के बराबर था। हर एक महल अपने आप में एक शहर के बराबर था। तो जब नारद मुनि गए, देखे तो नारद मुनि का सम्मान जो है भगवान कृष्ण ने एक सामान्य राजा की तरह किए, कि जैसे किसी घर में अगर कोई साधु आए तो उसे कैसे सम्मान करना चाहिए। तो जब नारद मुनि एक घर में गए तो देखे कि भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, तो नारद मुनि को उन्होंने तुरंत बुलाया, उनके चरणों को धोया, है ना, उनको कुशल मंगल पूछे, उनको बैठा के। नारद मुनि को आश्चर्य लगा, अरे। फिर नारद मुनि दूसरे घर में गए, वहाँ पर भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे। तो वहाँ भी भगवान कृष्ण बोले, अरे नारद मुनि आप आए हैं, आइए बैठिए भोजन करिए हमारे साथ। ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं कि आप पिछले घर में मैं आपसे मिला हूँ, है ना, वहाँ पर एकदम नया। फिर वहाँ से कहीं और गए, तीसरे घर में गए तो देखिए कि वहाँ रानी के साथ बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी एक भगवान के फिर नए तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान जो है अपने जीवन सिखाते किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, कैसे हमें भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, न कि उनकी लीलाओं का अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उनको इमिटेट करेंगे तो हम वो तो कर नहीं सकते, इमिटेट तो कर नहीं सकते, संभव भी नहीं है। आप बताइए भगवान कृष्ण की कौन सी लीलाओं का आप इमिटेट कर सकते हैं? इमिटेट यानी कि अनुकरण कर सकते हैं, कोई भी लीलाओं का नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने इतने सारे असुरों को मारा, आप उसमें से किसी का इमिटेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सांप के मुंह में जो है जा करके, सांप के मुंह में जाके अपने शरीर को एक्सपेंड करके उन्होंने अघासुर को मार डाला। हमें सांप देख के हम क्या हो जाते हैं? मारना तो दूर की बात है। तो भगवान कृष्ण की जितनी आप लीलाओं को देखोगे सब जो है वो दिव्य है ना, वो समझना चाहिए हमें दिव्य है। क्योंकि भगवान जो है उनके लिए कोई कर्म निर्धारित नहीं है और न ही उनके लिए कोई वस्तु के, ऐसा भी नहीं कि भगवान कृष्ण इस संसार में आते हो जैसे यहाँ पर ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। जैसे हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो कुछ इच्छा लेके जाते हैं, है कि नहीं? यहाँ से आप जो है मुंबई से दिल्ली गए तो कुछ लेना है दिल्ली में इसलिए जाते हैं, है कि नहीं? या फिर यहाँ से हम बेंगलोर गए तो कुछ चाहिए इसलिए जाते हैं, कुछ इच्छा होगी, वो इच्छा लेकर जाते हैं। तो क्या भगवान कृष्ण जब धरती पे आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं तो कुछ इच्छा लेकर आते हैं कि उनको कुछ चीज़ की कमी पड़ गई तो उस कमी को पूरा करने के लिए?
नहीं, उनको कुछ वस्तु का भी अभाव नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं क्या कि हमें तो खुद इस संसार में हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है कि नहीं। आप बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मरने से पहले बोलता है कि मेरे जीवन के जितनी इच्छाएं थी वो पूरा हो गया। और क्या आपको लगता है कि आपके जितनी इच्छा है मरने से पहले पूरा हो जाएगा? तो जब हमारी इच्छा ही नहीं पूरा हो रहा है इस संसार में, तो उसमें भगवान क्या वो आके यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, है कि नहीं। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना, किस प्रकार से जो है भगवान। और 16,108 जब महल बनाए गए थे तो भगवान भी अपने आप को क्या किए थे, 16,108 रूप में एक्सपेंड करके रखे थे, है ना। और जब उनको राज दरबार में जब जाना रहता था, है ना, तो सारे महल से एक साथ निकलते थे सब कृष्ण, 16,108 कृष्ण, और सब जाके एक हो जाते थे। फिर जब आते समय फिर वहाँ से 108 में फिर एक्सपेंड हो जाता था। तो ये लीला हम इमिटेट नहीं कर सकते, है कि नहीं। हम अपने आप को 1 से 2 में नहीं बदल सकते, तो हमें ये समझना चाहिए। अब देखिए भगवान कृष्ण के लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो कौन है, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और उनका शरीर क्या नहीं, भौतिक नहीं है ना, भौतिक शरीर नहीं है उनका। उनके शरीर से हर क्षण नए नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं। उनके एक एक रोम से जो है कि एक ब्रह्मांड निकलता है, एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। तो उनके लिए धरती पे आके यहाँ के कर्म बंधन में फंस जाना जैसा प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वो इससे ऊपर हैं, है ना। लेकिन आप कई बार बोलेंगे कि अच्छा फिर भगवान ने तो भी ऐसे लीला किया, कुछ लीला, जैसे भगवान रामचंद्र आए थे, तो वो हालांकि भगवान है, लेकिन लीला क्यों किया उन्होंने, सिखाने के लिए, है ना, कि हमें किस प्रकार से एक राजा को व्यवहार करना चाहिए, है ना। भगवान रामचंद्र किस चीज़ की भूमिका निभाए जीवन भर, क्षत्रिय, है ना। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं, जनरली बोलते हैं कि भगवान राम ने जो है भगवान शिव की पूजा किया, तो भगवान शिव ही सबसे बड़े हुए, आपने भी ऐसे सुना होगा, है ना। तो इस चीज़ को फिर कैसे समझें, तो इस चीज़ का आंसर भगवान यही भगवत गीता में किए हैं, है ना, कि वो जो भी कार्य करते हैं किस लिए करते हैं, मनुष्य पार्थ सर्वस्व, सारे सिखाने के लिए कि क्या करना चाहिए। तो समाज में हम देखते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो एक क्षत्रिय को युद्ध करने से पहले, युद्ध में जाने से पहले पूजा करके जाना चाहिए, ये बताया गया है ना, पूजा करके। इसीलिए भगवान रामचंद्र जो है लंका में जाने से पहले पूजा करके जाना चाहते थे। तो किसकी पूजा करेंगे, अपने आप की तो नहीं करेंगे, स्वयं भगवान है तो खुद की विष्णु की पूजा करने लग गए, है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने देवताओं में जो सबसे बड़े हैं, महादेव हैं, शिव हैं, उनकी पूजा किया उन्होंने, सिखाने के लिए कि हर व्यक्ति को जो है कुछ कार्य करने से पहले पूजा करना चाहिए, है ना, स्मरण करना चाहिए। इसलिए है ना, इसके अदरवाइज आप देखो तो फिर तो भगवान कृष्ण भी नारद मुनि की पूजा किए, सुदामा की पूजा किए कि नहीं, तो फिर सुदामा भी भगवान हो गए वैसे में, तो है कि नहीं। कृष्ण ने सुदामा की पूजा किया कि नहीं, तो फिर सुदामा को हम भगवान बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं फिर। तो ये उसी प्रकार से सिखाने के लिए है ना, अपने भक्तों को, भक्तों के वश में रहते हैं भगवान, तो ये हमें समझना चाहिए। तो इस वर्ष में भगवान बताते हैं कि भगवान जो है कोई भी कार्य गलत नहीं करते हैं, वो जो भी करते हैं वो सही रहता है ना, उसे हमें समझ में आना चाहिए। ये जो है श्लोक संख्या 23 था। 24 जब आप पढ़ेंगे तो भगवान अभी क्या बताया कि मैं हर कार्य करता हूँ, है ना, हर कार्य जो है मैं सिखाने के लिए। अच्छा, भगवान कृष्ण अब कोई कार्य न करे तो क्या होगा, इस संसार में आए और नियमों का पालन न करे तो क्या होगा, उसको जो है अभी सिखाते हैं, अभी इसमें बताते हैं। बोलते हैं उस्सिदेयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेतहम
शंकरस्य च कर्ताश्याम उपाहन्याम इमा प्रजा। तो बोलते हैं इसमें भगवान कि यदि मैं कोई नियम या नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। कौन लोग नष्ट हो जाएंगे? जो इस पृथ्वी में रह रहे हैं, ऐसे लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बन जाऊंगा। तो आप देखिए, भगवान अभी बताते हैं कि दुनिया में अशांति का कारण क्या है। अभी आज दो देशों के बीच में लड़ाई हो रहा है ना, युद्ध हो रहा है, आपस में लोगों की लड़ाइयाँ हो रही है, लोग खुश नहीं हैं। कारण क्या है इसका? तो अभी भगवान उसी कारण इसमें बता रहे हैं। बोलते हैं क्योंकि लोग जो है, आप देखो आज समाज में लोग जो है धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं कि धर्म क्या है, और क्योंकि धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं इसीलिए जो है लोगों में अशांति है, समाज में अशांति है, लोग दुखी हैं। क्योंकि धर्म मतलब ये पता होना कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, मेरे लिए क्या निर्धारित किया गया है, मेरे लिए क्या कर्म है, उसको धर्म है ना बोलते हैं। तो लोगों को नहीं पता, और धर्म का पालन नहीं करने के कारण ही क्या हो रहा है, लोगों आज समाज में लड़ाई हो रहा है, समाज में लड़ाई हो रहा है, कई देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, और एक देश दूसरे देश से युद्ध करने के लिए तत्क्षण रेडी है। थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो तुरंत युद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोग, इसीलिए भगवान क्या बोले कि मैं जो है नियत कर्म ना करूं, कार्य ना करूं तो क्या होगा? समाज नष्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान जो है सिखाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, है ना। भगवान कृष्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आप देखो इस संसार में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, है ना, नहीं चाहता कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता। लेकिन भगवान कृष्ण, हालांकि उनके लिए कोई भी कार्य निर्धारित नहीं है, उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो हमें भी जिम्मेदारी लेना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हमें जो है इस चीज़ को जो है कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कैसे लोगों को जो है धर्म के साथ जोड़ना है। क्योंकि अगर हम धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा? संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश। और आज कलयुग में आप देखो शांति नहीं है लोगों में, और इसका सबसे बड़ा कारण यही कि क्योंकि लोग जो है धर्म को नहीं समझते, अभी धर्म को नहीं जानते कि क्या है धर्म, है ना, धर्म नहीं समझते। इसीलिए, और इसीलिए अधर्म के कार्य बढ़ते जा रहे हैं, अधार्मिक कार्य, है ना, अधार्मिक कार्य बढ़ते जा रहे हैं समाज में। इसलिए लोगों को जो है धर्म के विषय में बताना बहुत ज़रूरी है। लोगों में जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा है वो भी क्या हो गया? अभी समाप्त हो गया है। नहीं है एक दूसरे पर भरोसा किसी का, किसी का जो है एक दूसरे पर विश्वास समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग जो है, जो भगवान ने जो सिखा के गया उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप देखो आज एक घर में भी आप जाके देखो तो एक भाई का दूसरे भाई के ऊपर भरोसा नहीं रहता, हस्बैंड का वाइफ के ऊपर भरोसा नहीं है, वाइफ का जो है हस्बैंड के ऊपर भरोसा नहीं है कि नहीं? क्योंकि दोनों के दोनों जो है धर्म को नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को नहीं समझते। इसीलिए हमें ये समझने का प्रयास, जैसे ये जो इमेज मैंने दिखाया ये क्या है? एक महिला है, वो जो है अपने 4 बच्चों को जो है बेचने के लिए रखी थी, सेल के लिए। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं है धर्म की है क्या, है ना, धर्म क्या है, इसलिए, है ना। तो इसलिए जो है भगवान बोलते हैं कि मैं इसीलिए नियम कर्म का पालन करता हूँ। तो इसका मुख्य कारण क्या है समाज में? क्योंकि हम कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कृष्ण को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। हमें लगता है कि हम सब कुछ करने वाले हैं, क्या हम ही जो है हर चीज़ के अल्टीमेट
कारक हम हैं, हम जो है कर सकते हैं हर चीज़, हम ही अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं। अभी आगे भगवान वही बोलते हैं, है ना, कि हम जो है अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं, इसीलिए जो है इन अशांति का कारण है। अभी हम उसको चर्चा करेंगे, है ना। इसलिए हमें फॉलो करना है। जैसे कि नियम तो हर जगह है ना। इवन आप देखो जेल में भी नियम होता है कि नहीं। कोई नागरिक है ना, कोई सिटीजन है, उसको इस देश में नियम फॉलो करना है ना। अलग अलग नियम है, चोरी नहीं करना है, या फिर जब आप गाड़ी चला रहे हो तो लेफ्ट हैंड में गाड़ी चलाना है ना, या फिर अनेक प्रकार के इस प्रकार से नियम है। और इन नियमों का पालन नहीं करने से क्या होता है, आपको कहाँ डाल दिया जाएगा, उस व्यक्ति को कहाँ डाल देते हैं, जेल में। पुलिस जो है पकड़ के जेल में। लेकिन ऐसा नहीं कि जेल में डालने के बाद उसको आप नियम नहीं फॉलो करना है। जेल में भी क्या होता है, वहाँ भी नियम फॉलो करना है उसको, वहाँ भी नियम है। और वहाँ भी मान लो नियम फॉलो नहीं करेगा, मान लो उसके साथ और बाकी कैद उनके साथ लड़ाई करेगा, तो अब क्या करेगा पुलिस उसके साथ, अब उसको जो है काल कोठरी में डाल देगा, अकेले अंधेरे जगह में, है ना। अब भी नियम नहीं फॉलो करेगा तो मान लो जो खाना देने आ रहा है उसी को मारेगा, तो बोलेगा भाई ये इसे गौन केस है, इसको फांसी पे ही लटका दो सीधे। समझ रहे हैं आप। तो नियम तो हमें हर जगह फॉलो करना ही करना है। तो इससे अच्छा कि हम यही जाने कि नियम है क्या, है ना, नियम है क्या। जैसे कि ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो कॉलेज में एडमिशन लिया, नियम है कि भाई कॉलेज में जो है हर साल एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में आपको बैठना है और पास होना है। अब कोई स्टूडेंट बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता है सब एग्ज़ाम मुझे नहीं बैठना, तो स्कूल अथॉरिटी क्या बोले, कॉलेज अथॉरिटी ठीक है नहीं मानते तो नहीं मत बैठो, क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। लेकिन मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था क्योंकि मुझे डिग्री चाहिए, तो डिग्री मुझे आप लोग दे देना, तो कॉलेज दे देगा उसे डिग्री, नहीं देगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम फेल हो गए, हम सप्लीमेंट्री का भी ऑप्शन रखते हैं, वापस तुम जो है जब वापस जितने फेल स्टूडेंट वाले बैठेंगे फिर बैठ जाना, उस समय दो। लेकिन ऐसे डिग्री तो नहीं मिलेगा। जब तक नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमें डिग्री, तब तक हमें जो है उसके जो मूल्य है वो हमें नहीं मिलेगा। तो मूल्य तो हमें चुकाना पड़ेगा, है ना, और नहीं चुकाएंगे तो हमें दुख मिलेगा, है कि नहीं। फिर दुख मिलेगा ही मिलेगा संसार में, क्योंकि हम नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो संसार में हमें दुख मिलेगा। इसीलिए हालांकि कृष्ण के लिए कोई नियम नहीं है, भगवान के लिए कोई नियम नहीं, इसलिए इसके बाद भी वो नियमों को फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि आने वाला जनरेशन, आने वाला मनुष्य जो है इस चीज़ को देखेगा। लेकिन हम तो इतने गिरे हुए, इतने वो हैं कि हम देखने के बाद भी अनदेखा करते हैं, फॉलो नहीं करना चाहते। जितने भगवान ने अपने जीवन से दिखाए कौन कौन से अधर्म के कार्य थे, है ना, अधर्म के कार्य थे, उन्होंने सिखाया, है ना, बताया असुरों का वध करके कि ये जो कर रहा है तो अधर्म कर रहा है, इसलिए इसकी मृत्यु हुई, इसलिए इसे मरना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं नहीं नहीं वो मर गया, शायद मैं बच जाऊंगा, मैं वैसा करूंगा। तो हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र ने रावण को मारा, क्यों, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण किया जो गलत है, और उसके कारण उसका पूरे लंका का विनाश हो गया, क्योंकि उसने पर स्त्री पर नजर डाला। और ये चीज हम नहीं समझ रहे हैं कि हम नहीं जानते कि हमारी भी गति उस रावण के समान हो सकती है अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो, है ना। इसलिए हमें ये चीज़ समझना चाहिए, इसलिए हमें नियम तो फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें जो है मैंने उस सब के डिस्क्राइब किया हुआ है कि भगवान 22वें श्लोक में हमने क्या देखा कि भगवान कृष्ण का कोई भी नियम नहीं है, उनके लिए कोई भी कार्य निर्धारित नहीं है, फिर भी वो कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके लिए कोई भी कार्य नहीं, फिर भी वो करते हैं क्योंकि सिखाने के लिए, है ना। तीनों लोक में उनके लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है, और न ही भगवान को कुछ चाहिए, है ना। और भगवान किसी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसके बाद भी वो कार्य क्यों करते हैं, 23वां जहाँ 23 लिखा है वहाँ देखिए आप लोग, क्यों करते हैं,
क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, है ना, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। दूसरा कि समाज में कैसे शांति बना रहेगा, है ना, उसको सेट करने के लिए। और तीसरा है क्या, धर्म की स्थापना के लिए। जैसे अगर आप खुद जो है स्मोकिंग करते हैं, है ना, तो आप किसी और को बोलेंगे कि अरे स्मोकिंग मत करो, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। कोई खुद शराब पी रहे हो, दूसरे को बोले शराब मत पियो, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए उसे खुद भी धर्म फॉलो करना पड़े। इसीलिए भगवान जो है पहले उस नियम का पालन करते हैं, उसके बाद जो है वो लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि ये करना है। तो ये हमें देखना चाहिए, है ना, इसलिए जो है भगवान। और तीसरा, अभी हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान जो है अगर फॉलो नहीं करेंगे नियमों का तो क्या होगा। भगवान बताते हैं कि समाज में अशांति फैल जाएगा, समाज में अशांति फैल जाएगा। और बोलते हैं मैं उसके लिए जिम्मेदार बनूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, हालांकि वो जिम्मेदार नहीं है ना। जैसे मान लो अगर आप चोरी करते हो तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? नहीं। उसी प्रकार से अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो भगवान जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे मुझे, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे सिखाना है, मुझे बताना है। तो ये जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जितनी बड़ी हम पोस्ट में रहते हैं, पोजीशन में, उतना ज़्यादा हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और एक रिक्शा वाले की जिम्मेदारी, दोनों में अंतर है कि नहीं? रिक्शा वाला कुछ भी अनाप शनाप बोल दे, उससे देश में हलचल मचेगा। और मान लो किसी दिन प्रधानमंत्री सुबह सो के उठा और आज कुछ मूड नहीं यार, कुछ ऐसा बोलता हूँ मज़ा आ जाए, और बोल दिया, और बाद में बोले नहीं मैं तो ऐसे मजाक में बोला था वो, तो क्या होगा? नहीं बोल सकता हूँ मजाक में भी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। तो हमें समझना चाहिए, है ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है। और एक भगवान बोलते हैं कि हमें जो है इमिटेट नहीं करना है, क्या करना है? फॉलो करना है, इमिटेट नहीं करना है। जैसे हम जो भगवान के रास लीला जो उन्होंने किया, फिर गोवर्धन लीला किया, उसे हम इमिटेट नहीं कर सकते। भगवान ने गोवर्धन उठाया ना, आप सोच सकते हैं ये कैसे उठाया होगा? उतना बड़ा गोवर्धन, और 8 साल के बच्चे, 7 साल के थे जब भगवान ने उठाया। तो अभी आप जिस चेयर में बैठे उस चेयर को ऐसे करके उठाइए, एक उंगली में उठ पाएगा वो? एक उंगली में भी नहीं हो पाएगा। तो हमें ये समझना चाहिए, है ना। तो ये जो है बताया गया है शास्त्रों में। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान के लिए कोई ड्यूटी नहीं है उनके लिए। अच्छा, भगवान के लिए कोई भी कर्तव्य निर्धारित क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान के पास अनेक शक्तियां हैं, वो शक्तियां सारी कार्य करते रहती हैं। भगवान की अनेक शक्तियां कार्य कर रही है, लीला शक्ति, है ना, बहुत प्रकार से शक्तियां है, वो शक्ति कार्य कर रहा है। और क्योंकि भगवान में जितना भी ऑपुलेंस है वो क्या है, फुल मात्रा में है। हमें पैसे कमाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा केस नहीं है कि उनको भी जो है सुबह उठ के जो है जॉब में जाना पड़ेगा कि अरे पैसा खत्म हो रहा है मेरा, क्योंकि वो उस ऐश्वर्यपूर्ण है ना, ऐश्वर्यपूर्ण है, लक्ष्मीपति है। तो जो लक्ष्मीपति है उसे जॉब में जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो और तीसरा, क्योंकि हमें कुछ अचीव करने की आवश्यकता है, कुछ पाना है। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ पाना है ना, क्योंकि उनके लिए उनके पास हर चीज़ है ना। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं इस श्लोक से? जैसे कि हमें जो है इमिटेट नहीं करना है, फॉलो करना है ना। ये चीज़ को हमें जितना ज़्यादा हम समझेंगे उतना अच्छा हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, आनंद मिल सकता है ना, आनंद मिल सकता है। जैसे देखिए आप लास्ट में लिखा हुआ है ना, मैनी स्यूडो डिवोटीज अपलॉड शिवा इंडल्ज इन स्मोकिंग गांजा अदर ड्रग्स बट वन कैन नॉट इमिटेट लॉर्ड शिवा ड्रिंकिंग द ओशन ऑफ पॉइजन
भगवान शिव ने पूरा समुद्र से निकला हुआ पूरा विष पी गए थे, एक बूंद या 2 बूंद नहीं, कितना, पूरा विष, और पचा गए। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर भगवान शिव का अगर कोई दूसरा भी उन्होंने कार्य किया है तो उस कार्य को हम इमिटेट नहीं कर सकते, फिर हमें उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना है, ना कि इमिटेट करना है कि उन्होंने भी ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है। ये हमें समझना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, दिशा में जाना है, दिशाहीन नहीं होना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ना कि इमिटेट करना है। तो ये बता के भगवान अभी अगले श्लोक में बताते हैं कि हर किसी को मेरे मार्ग को, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। ठीक है, तो अब भगवान बताते हैं कि भैया अब बुद्धिमान व्यक्ति कौन है और मूर्ख व्यक्ति कौन है। इसके बाद अभी बोलेंगे कि किसको हम बुद्धिमान व्यक्ति बोल सकते हैं और किसको मूर्ख बोलेंगे। मैंने रास्ता बता दिया है ना, क्या करना चाहिए सिखाया है। तो भगवान जो है, अब देखिए 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, सक्तः कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विंश तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। इसमें बोलते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो यहाँ पर जो है भगवान क्या बताते हैं, 2 चीज में अंतर बताते हैं। किस में अंतर बता रहे हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति। तो कार्य एक हो सकता है, मूर्ख व्यक्ति है कि बुद्धिमान व्यक्ति है, कैसे पता चलेगा कि वो जो कार्य कर रहा है तो उसके केंद्र में कौन है, काम वो किसके लिए कर रहा है, वो कार्य किसके लिए किया जा रहा है। तो अगर कोई वो कार्य कृष्ण को केंद्र में रख कर कर रहा है तब वो बुद्धिमान है, और अगर कृष्ण को केंद्र में नहीं रखा है तब वो क्या है, मूर्ख व्यक्ति। कैसे, जैसे कार्य एक हो सकता है लेकिन केंद्र में किसे रखना है, क्योंकि कारण क्या है, जब हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तो हमें जीवन में आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। अगर कृष्ण को केंद्र में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, युद्ध होगा। उदाहरण कैसे दिया गया है, शास्त्रों में बताया गया, जैसे एक तालाब है, तालाब देखा आप लोगों ने, राइट। तो तालाब में अगर आप एक पत्थर फेंका आपने तो क्या होता है, क्या बनता है, पत्थर के चारों ओर क्या हो जाता है, सर्कल बनता है ना, वेव्स बनता है। देखा है आप लोगों ने, सर्कल, कौन बराबर सर्कल बनते जाता है। अब मान लो मैंने एक पत्थर फेंका, उसे सर्कल बना रहा है, कंटिन्यू निकल रहा है। दूसरा पत्थर फेंका, उससे भी निकलेगा। अब क्या होगा, दोनों का सर्कल आपस में टकराएगा, है ना, क्या होएगा, टकराएगा। तो कार्य एक है, पत्थर फेंका मैंने, लेकिन दोनों को अलग जगह में फेंका, तो दोनों से सर्कल निकला और सर्कल आपस में क्या हुआ, टकराया। उसी प्रकार से अभी संसार में हो रहा है। हर कोई अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जा रहा है। आप अपनी इच्छा पूरा कर रहे हैं, ये अपनी इच्छा पूरा कर रहे हैं, लेकिन दोनों की इच्छाओं को पूरा करने जा रहे हैं तो दोनों का क्या हो रहा है, सर्कल टकरा। इसीलिए युद्ध हो रहा है देशों के बीच में। मेरे देश का अपना एक अलग एजेंडा है और उसके देश का एक अपना अलग एजेंडा है, और एजेंडा और दोनों के एजेंडा क्या हो रहा है, टकरा रहा है। तो कार्य एक है, लेकिन क्योंकि कृष्ण को केंद्र में नहीं रखने के कारण युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, जो है लोगों में अशांति है। और कृष्ण को केंद्र में रखने से प्रसन्नता है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ शास्त्रों से, समुद्र मंथन का लीला आप में से कितने लोग ने सुना है? समुद्र मंथन का लीला क्या हुआ था, उसमें देवता और असुर दोनों मिलकर क्या किए थे, समुद्र को मथे थे, जिसमें से अमृत निकलने वाला था, है ना। तो जो देवता थे उनको भगवान ने बोला था कि हाँ तुम लोग समुद्र को अभी जाकर मंथन करो, चरण करो,
ना, समुद्र को सारे देवता लोग गए और असुर लोग भी आए कि हमें भी अमृत पीना है, लेकिन अपने हिसाब से। तो असुर लोग ने पहले सोच के रखा था कि देवताओं से हम भरपूर काम करवाएंगे, दोनों मिल के काम करेंगे, जैसे ही अमृत निकलेगा क्या करेंगे, हम लेके भाग जाएंगे। तो ये कैसा प्रवृत्ति है, आसुरिक प्रवृत्ति है कि आप किसी का मदद तो ले रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो, उसको नहीं देना है, जब तक जरूरत है तब तक उसको उपयोग करूंगा, फिर उसको मार दूंगा। तो असुरों ने ऐसा सोचा था और दोनों जो है चरनी अब मथने लगे समुद्र को। अब जब समुद्र का मंथन के बाद जो है अमृत निकला, तो अमृत को जो है लेके आए और जो है लेकर आने के बाद जो उनको देवताओं को दिया गया, देवताओं से असुरों ने क्या किया, छीन लिया और छीन कर कहाँ गए, भागने लगे। तो भगवान स्वयं आए और असुरों से अमृत लिए और उनको छल करके क्या किया, वो सारा अमृत किसको पिला दिए, देवताओं को। क्यों? क्योंकि देवता जो है भगवान के आदेश का पालन कर रहे थे और असुर अपने मन की कर रहे थे। तो जब हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे, भगवान ने जो बोला है वैसा करने का प्रयास करेंगे, तो हमें शांति मिलेगा जीवन में, है ना। और जब उसके विपरीत करेंगे तो यही मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति में अंतर है, यही अंतर है। और आप हर जगह उदाहरण देख सकते हैं, है ना, हर जगह। आज पूरा विश्व जो है इस चीज़ के लिए पीछे पड़ा है, विश्व में शांति कैसे लाया जाए, लेकिन आज तक हम शांति लाने का प्रयास कर, लेकिन आया क्या, नहीं, क्योंकि कृष्ण को हम केंद्र से हटा दिए हैं, है ना। इसलिए हमें समझना चाहिए। तो इसमें दिया है, देखिए, डिफरेंस इन डिजायर्स, है ना। कार्य एक हो सकता है लेकिन दोनों की इच्छा अलग होता है। जो भक्त है उसकी इच्छा क्या होती है, भगवान को सेटिस्फाई करने की इच्छा होती है। तो आप देखिए, एक भक्त है, और भक्त जो है किस प्रकार से भगवान के पूजा में लगा हुआ है, लेकिन वही एक मूर्ख व्यक्ति है ना, वो क्या कर रहा है, वो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, अपने सेंसेस को एंजॉय करने में लगा हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य से आसक्त है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम जो है इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है भगवान जो है यहाँ पर बताते। अब जो है अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसके साथ फिर कैसे हमें डील करना है, क्योंकि संसार में तो ऐसे ही लोगों की संख्या ज़्यादा है जो भगवान को नहीं मान रहे, जो भगवान को नहीं मानते, ऐसे ही लोगों की संख्या ज़्यादा है ना। इग्नोरेंट लोग, जो कृष्ण जो आदेश दिए भगवान ने, उन आदेशों का पालन नहीं करना चाहते, ऐसे ही लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो अभी जो है भगवान अभी जो है बताएंगे कि उन लोगों के साथ हमें किस प्रकार से डील करना चाहिए। तो बोलते हैं, ये जो है श्लोक नंबर है आपका 27 है ना, ये। तो 27 में अभी भगवान बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ हमें किस प्रकार से डील कर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हमें हर दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों के साथ संपर्क में आना पड़ता है जो भक्त नहीं है, जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। तो क्या करना है? तो भगवान बोलते हैं, न बुद्धिभेदम जनायेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। बोलते विद्वान युक्त समाचरण, ये विद्वान व्यक्ति क्या करता है, विद्वान व्यक्ति का व्यवहार क्या रहेगा। तो बोलते हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो बोला कि यहाँ पर बोलते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है और कुछ ऐसा काम कर रहा है जो नहीं करना है, या फिर ऐसे बहुत
दो यहाँ पर दो चीज़ बताया, एक भक्त और दूसरा अभक्त, या फिर जो बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति। तो एक विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति देखता है कि अरे इस कार में क्यों लगा है, इसमें ऐसे भी कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा तमोगुण में है ना, बहुत ज़्यादा अपने दूसरे कार्यों में लगा हुआ है, तो उसे ज़्यादा ज्ञान ना बांटे। अगर उसको ज्ञान बांटेगा तो क्या करेगा, वो उसको उल्टा घाटा करेगा, उसको परेशान कर देगा, है ना। जैसे एक स्टोरी आता है पंचतंत्र में, आप लोगों ने सुने होंगे, पंचतंत्र की कहानियाँ जानते हैं। उसमें एक आता है, ये एक बार क्या है, बरसात के दिनों में चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, है ना। चिड़िया अपना घोंसला बना के रखते हैं और बंदर अपना घर नहीं बनाते, वो सिर्फ इधर से उधर उछल कूद करते रहते हैं, है कि नहीं, एक डाल से दूसरे डाल में। तो चिड़िया अपने घोंसले में बैठे थे बारिश में बढ़िया बचने के लिए, और देखे कि अरे बंदर भैया जो है बेचारे बारिश में भीग रहे हैं। तो चिड़िया ने उनको बोला, बंदरों को बोला कि अरे चिड़िया बंदर भैया, हम लोग बताओ इतने छोटे हैं फिर भी हम अपने लिए घर बना लेते हैं, आप लोग इतने हट्टे तगड़े हैं, इतना आप लोग हमसे बलवान हैं, फिर भी अपने लिए घर क्यों नहीं बनाते, घर बना लेना चाहिए, बारिश में भीग रहे हो। तो चिड़िया ने सलाह अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा सलाह दिया कि भाई देखो हम इतने छोटे हैं, हम उठा नहीं सकते, फिर भी अपने लिए घर बना लिए, आप लोग को घर बनाना चाहिए अपने लिए, बारिश में क्यों भोग रहे हो। तो बंदरों को क्या आया गुस्सा कि हमको सिखाती है तू, हाँ अभी बताता हूँ तुम लोग को। और सब चिड़िया का घर क्या किया, उसने तोड़ दिया, सारे चिड़िया का घर तोड़ दिया। तो यहाँ पर हालांकि चिड़िया जो थे वो लोग ने अच्छा सलाह दिया, लेकिन बंदरों ने उसको नहीं लिया वैसे। तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए अपने लिए, कब सलाह किसको और कितना देना है ना, कितना सलाह देना है और कब देना है। अब उस चक्कर में अब वो भी बारिश में भीग रहे हैं चिड़िया सारे, तो हमें तो यही यहाँ पर बताया। तो क्या करना चाहिए फिर, उनको जो कार्य कर रहे हैं ना बंदर लगे हैं, बंदर यानी कि इग्नोरेंस, जो अज्ञानता में है, तो उनको अज्ञानता से निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा होता है कि बंदर भैया बारिश भीग रहा है, चलो कहीं ऐसे जगह में चले जाते हैं जहाँ भीगने से बच जाए, है ना, ऐसा कुछ। या फिर इस प्रकार से कि उनको बुरा ना लगे, अगर बुरा तो उनको लग भी रहे, तो इस प्रकार से कि वो धीरे धीरे वहाँ से ऊपर उठे, है ना, ऊपर उठे। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे छोटे रहते हैं, तो कई बच्चे अच्छे होते हैं जो तुरंत उनको उनके मम्मी पापा पढ़ने को बोलते हैं, तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं, है कि नहीं। और कुछ बच्चे होते हैं क्या, थोड़ा सा पढ़ने के बाद सिर हिलाने लगे, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करते हैं उसकी मम्मी, उसको चॉकलेट देंगे या फिर बोलेंगे हाँ चल ठीक है थोड़ी देर टीवी देख लो, कार्टून देख लो, फिर पढ़ने बैठो, है कि नहीं। आपने देखा है कि नहीं, ऐसे होता है ना, कुछ बच्चे अच्छा पढ़ने बैठ जाते हैं, कुछ लोग को थोड़ा घुमा के करना पड़ता है। तो उद्देश्य वही है, लाना वही है, लेकिन धीरे धीरे। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को हमें धीरे धीरे उठाना चाहिए, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। इनके साथ इस प्रकार से डीलिंग करना चाहिए। अगर इनको तुम सीधे जो है बता दोगे तो ये नहीं करेंगे। इसलिए बहुत धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, तब जाके वो करेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना भी है, लेकिन सही डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। जैसे समुद्र के बीच में मान लो अगर नाव फंस गया है ना, तो अब नाव डायरेक्शन है नहीं, तो नाव बाहर आ सकता है वहाँ से नहीं, कहीं भी जाकर देखेगा हर तरफ पानी ही पानी है। इसलिए डायरेक्शन होना चाहिए, दिशाहीन नहीं होना चाहिए, है ना, निर्देश नहीं होना, निर्देश में, है ना, दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये जो है इस श्लोक में भगवान बताते हैं, है ना, ये है ये किस प्रकार से एक सेल्फ रियलाइज्ड यानी भक्त और एक इग्नोरेंट यानी कि मूर्ख व्यक्ति कार्य करता है, ग्रेजुअल एलिवेशन। अब ये जो है आज का जो प्रमुख श्लोक है, ये मेरे पीछे दोहराइए आप लोग। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमति मन्यते।
तो अभी देखो पिछले श्लोक में जो है भगवान बताया कि ऐसे मूर्ख लोग हैं, तो ये लोग अपने आप को कर्ता मानते हैं कि मैं करने वाला हूँ, लेकिन भगवान बताते हैं असली में करने वाला कौन है, कौन कर कौन रहा है। हम क्या करने वाले हैं? अगर हम ही करने वाले हैं तो फिर हम फेल क्यों हो जाते हैं? तो किसी को तो दुख चाहिए नहीं, दुख क्यों आ जाता है अगर हम ही करता है तो क्या हमारे हाथ में है चीज़ें कि हमारे हाथ में नहीं है? तो इसमें बताते हैं, देखिए क्या है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किया जा रहा है ना। तो इस श्लोक में अभी भगवान बताते हैं कि संसार चल कैसे रहा है ना, या फिर कैसे चल रहा है और कौन चला रहा है। हम सबको हम चला रहे हैं संसार, और हम चला रहे तो हमें कौन चला रहा है, ये जो है बताते हैं कि प्रकृति करने वाला है जो हम देख रहे हैं आसपास, या फिर हम करने वाले हैं, भगवान करने वाले हैं। तो देखो हम एक तो क्लियर है कि हम हालांकि अपने आप को कर्ता मानते हैं, लेकिन क्या हम ही अल्टीमेटली करने वाले? सब चीज़ हमारे वश में है? नहीं है, क्योंकि सब चीज़ अगर हमारे वश में रहता तो हम हर चीज़ तो अच्छा चाहते हैं, कोई बुरा चाहते हैं, लेकिन हर क्षण क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। हम पढ़ाई अच्छा चाहते हैं, बिजनेस अच्छा चाहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? कुछ न कुछ तो समाप्त। तो हमें समझना है कि एक कर्म में बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ हम ही इन्वॉल्व नहीं हैं, हम ही इन्वॉल्व नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसको 3 गुण के प्रभाव में करते हैं। कौन कौन से 3 गुण? क्या क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुण के प्रभाव में हम करते हैं, 3 गुण के प्रभाव में हम कार्य करते हैं। जैसे कठपुतली के एग्जाम्पल, कठपुतली जो है आप देखेंगे जब प्ले होता है तो कठपुतली हिलते डुलते रहता है, लेकिन क्या कठपुतली अपने आप हिल रहा है? नहीं। तो लेकिन हिल तो रहा है। कैसे हिल रहा है कठपुतली? उसके ऊपर में एक ऑपरेटर बैठा हुआ है कि नहीं? ऑपरेटर है। तो उसी प्रकार से हम भी जो है कुछ इच्छा करते हैं, और इच्छा को 3 गुण के द्वारा मोटिवेट किया जाता है, और उस इच्छा को 3 गुण के, जैसे कुछ इच्छा मैंने किया पाने की, मेहनत करने की, तो रजोगुण में आऊँगा मैं तुरंत, और रजोगुण के प्रभाव से मैं वो कार्य करने लगूंगा, और रजोगुण के प्रभाव से मैं वैसी जगह में जाऊंगा जहाँ पर वो काम होएगा, है ना, क्योंकि मैंने वैसा इच्छा किया कर्म के अनुसार। तो हम सब भगवान के द्वारा अल्टीमेटली कंट्रोल किया जाते हैं प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से, हमारी इच्छा अनुसार, है ना। हमारी इच्छा अनुसार प्रकृति हमें कंट्रोल करती है, और ये प्रकृति जो है भगवान के निर्देश में कार्य करता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि क्यों ऐसा? क्योंकि अहंकारवश, कि हमें अपनी स्थिति नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, है ना, इसलिए। तो हमारी स्वतंत्रता है कि नहीं? फिर हम क्या स्वतंत्र नहीं है फिर कुछ करने के लिए? तो स्वतंत्र है, लेकिन बहुत थोड़ा, है ना। स्वतंत्र है लेकिन बहुत थोड़ा है। जैसे कि जैसे एक बकरी है ना, बकरी को जो है उसका मालिक जो है एक 10 मीटर की रस्सी से बांध के रखा है। तो बकरी जो है घास खा सकते हैं कितने एरिया में? 10 मीटर के एरिया में। वहाँ पर वो जितना चाहे हिल डुल सकता है, लेकिन उससे बाहर। उसी प्रकार से हमारा भी एक लिमिटेशन है, स्वतंत्रता निर्धारित है, उसके बाहर का स्वतंत्रता हमारे हाथों में नहीं है। तो इसलिए हमें प्रकृति के जो 3 गुण हैं, 3 गुणों में कैसे करना चाहिए वो समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ही करते हैं तो हम युद्ध को रोक सकते थे, बाढ़ को रोक सकते हैं, जो बड़े बाढ़ आ रहे हैं, है ना, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन हम कई बार बोलते हैं नहीं हमारे हाथ से परे हैं। तो ये है ना, तो हमें ये समझना चाहिए। दुख मिल रहा है इसका मतलब है कि हम करता नहीं है, हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि दुख हम नहीं चाहते फिर आ रहा है। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आनंद कब मिलेगा, सुख कब मिलेगा? जब हम
एक जो दिशा जो बताया गया डायरेक्शन, उसमें आगे बढ़ेंगे। जो भगवान ने बताया उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब नियम को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, है ना, तब जाके हमें इस चीज़ में हमें आनंद मिलेगा। जब हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे, मटेरियल कॉन्शियस से हट के। आप देखिए, जो मटेरियल कॉन्शियसनेस है वो किस प्रकार से आगे जा रहा है और कृष्ण कॉन्शियस किस प्रकार से आगे बढ़ता है ना। तो ये जो है यहाँ पर बताया गया है ना। तो ये चीज़ हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम जो अल्टीमेटली डूअर नहीं है ना। तो ये है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान बताते हैं। और इसके बाद अगले श्लोक में बताते हैं कि ये तो जो अहंकार में आता है वो कार्य करता है, लेकिन जो भगवान के भक्त है वो क्या कार्य करता है ना। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। बोलते हैं कि महाबाहो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जो इस चीज़ को जानता है उन्हें कभी भी इस चीज़ों में नहीं फंसेगा, फिर है ना, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागेगा। हमारे दुखों का कारण क्या है? क्योंकि हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे जाते हैं ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। इसलिए जो है हमें इस चीज़ को जानने का प्रयास करना चाहिए और इस चीज़ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हम अपने लिए करते हैं तो दुख मिलता है और कृष्ण के लिए करते हैं तो आनंद मिलता है। इसीलिए हमें किसके लिए करने का प्रयास करना चाहिए? एक पिंजड़ा है, पिंजड़ा में तोता है, तो किसका ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए? पिंजड़े का कि तोते का? तोते का। तो उसी प्रकार शरीर में शरीर है और आत्मा है, तो किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? आत्मा का। तो वो हमें सीखना चाहिए कि आत्मा का जब हम ध्यान रखेंगे तब जाके हम हैप्पीनेस मिलेगा, है ना। इसीलिए जो विद्वान व्यक्ति वो क्या करेगा? वो जानता है क्या कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्शल हूँ और मैं इस भौतिक जगत में फंसा हुआ हूँ और यहाँ से निकलना है। और निकलने का रास्ता क्या है? भगवान की भक्ति, भगवत गीता समझना, है ना, भगवान का नाम जप करना। और वो जानते हैं कि भगवान जो है 3 रूप में पाए जाते हैं, भगवान, परमात्मा, ब्रह्मन। तो ये चीज़ जो है, और अपने आप को जो है भौतिक जगत के कार्यों से वो निकालता है ना, निकालने का प्रयास करता है। तो ये जो है बताया गया यहाँ पर किस प्रकार से ये एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति अंतर है दोनों में, है ना, एक ही चीज़ में कन्विक्शन दोनों का। लेकिन एक का कन्विक्शन अहंकार के वश रहता है और दूसरे का कन्विक्शन भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है ना। दोनों नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कि दोनों को एक अपने आप को क्या समझता है कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर के अलावा कुछ नहीं है। और जो भक्त है वो क्या समझता है? अपने आप को भगवान का भक्त या फिर पार्ट एंड पार्शल, आत्मा, इस रूप में जानता है। और इंगेजमेंट, अपने आप को किस कार्य में लगाता है? तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपने आप को कहाँ लगाता है? इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा। और जो भक्त है वो भगवान की तृप्ति में। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारा बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतीक्षा धरे प्रेम नाम। जब हम अपने इंद्रियों को तृप्त करते हैं तब दुख मिलता है, और जब भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं तो आनंद मिलता है ना। ये तो इंगेजमेंट सेम है, लेकिन दोनों के इंगेजमेंट में अंतर है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस, प्रभाव क्या मिलता है? तो प्रभाव जो मूर्ख व्यक्ति उसका क्या होता है? वो जो है भूल जाता है, भगवान को भूला रहता है, संसार को भूला रहता है। लेकिन जो भक्त है, जो डिटैच्ड है, वो किसको वो क्या रखता है? वो ज्ञान में स्थित रहता है और भगवान की सेवा कैसे करना है उसको ये पता रहता है। तो ये जो है 28वें श्लोक तक हमने आज चर्चा किया। तो हम यहीं पर अभी रुकेंगे, समय हो गया है। तो आप में से किसी कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं किसी संबंधित, तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम जो है कीर्तन में भाग लेंगे, है ना। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इवनिंग। यस, नहीं तो भगवान ने हमें, इनका प्रश्न समझ में आया आपको? ये पूछ रहे हैं कि हमें तो इमोशन, जो हमारे विचार हैं ऐसे हैं कि हम इंद्र तृप्ति करें या फिर
ऐसे कार्य करें जैसे हमारे इंद्रिय तृप्ति हो, तो ऐसा नहीं है ना। हमारे इच्छाएं जो है, क्योंकि हमारा वैसे इच्छा है क्योंकि हम भौतिक गुणों के प्रभाव में हैं। भगवान की इच्छा, भगवान ने हमारे विचार कैसा होना चाहिए तो भगवद गीता में बताया उन्होंने अभी, लेकिन हमारी इच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा संग जो ऐसी चीज़ों से हो गया है। जैसे पानी, जब पानी का बूंद है जब आसमान से गिरता है तो क्या रहता है? एकदम वो साफ रहता है, प्योर। लेकिन जिस जगह में गिरता है वैसा उसका क्या हो जाता है? हाँ, उस प्रकार का वो अपने आप में धारण करता है। अगर वही पानी का बूंद कहीं मिट्टी पे गिरता है तो क्या होता है? उसमें इम्प्योरिटी आ जाता है, गंदा हो जाता है। वही पानी अगर कहीं पत्थर में गिर रहा है तो वहाँ से बहना शुरू हो जाता है। लेकिन वही पानी का जो बूंद है, किसी सिप नाम का एक वो होता है, समुद्र में होता है, आपने देखा है सिप, उसके मुंह पे गिर गया तो वही पानी का बूंद क्या हो जाता है? मोती में बदल जाता है। और वही जो है चातक के मुंह में गिरता है तो उसके लिए साफ क्लियर कट, उसके लिए भोजन होता है, एक तरीका प्यास बुझाने वाला। तो हम जिस तरह का संगति करते हैं उसके हिसाब से हमारे विचार बनते हैं। तो आपको इच्छा बदलना है तो ऐसे लोगों के साथ संग करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ आना पड़ेगा जो जिनके विचार अच्छे हैं, है ना। जैसा संग वैसा मन, जैसा संग रहता है वैसे ही हमारा मन हो जाता है। ठीक है, यस। किसी का और कोई प्रश्न? यस। हाँ, तो भगवान विष्णु सुप्रीम है कि कृष्ण सुप्रीम है? तो दोनों सुप्रीम है ना। दोनों सुप्रीम मतलब दोनों एक ही हैं, है ना। शास्त्रों में उदाहरण दिया है कैसे? दीपार्च एव यानी कि दीप आपने कैंडल देखा है? तो एक कैंडल से मैंने मान लो एक कैंडल लिया, उस कैंडल से मैंने 10 कैंडल जलाया, है ना, टेबल में, और 10 कैंडल को मैंने जला के रख दिया, और आपसे आके पूछूंगा कि बताओ इसमें से कौन सा कैंडल सबसे पहले जला है, तो आप बता पाएंगे? या फिर सब में प्रकाश क्या रहेगा? समान रूप से कैंडल में सब में प्रकाश क्या रहेगा? लाइट समान है। तो वैसी जो है, लेकिन इसके बाद भी उसमें से एक कैंडल है जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है। तो उसी प्रकार से विष्णु और विष्णु अवतार सब में शक्ति एक है ना, सब में शक्ति एक है, एक समान है, लेकिन उनमें भी एक आदि कारण है, क्योंकि एक से ही तो बाकी आएंगे, अनेक, एक से ही तो अनेक होंगे ना। तो वैसे शास्त्रों में बताया गया ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर कारण सर्व कारण अनादिर आदिर। अनादिर आदिर मतलब कि जिनका कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है, और सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम मतलब सारे कारणों के कारण है। हर कोई भी, हमें कोई भी कार्य दिख रहा है उसका अल्टीमेट कारण भगवान है, कृष्ण है। तो ऐसा बताया। लेकिन इस भौतिक जगत में जब वही कृष्ण आते हैं तो विष्णु के माध्यम से आते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि भगवान कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं, ऐसे शास्त्र में। क्योंकि इस जगत को संभालने के लिए भगवान ने 3 गुण अवतार लिए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। 3 गुण अवतार के माध्यम से ही भगवान जो है संसार को डील करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है पूरे विश्व में जो रन कर रही है, तो मान लो भारत का जो सीईओ रहेगा, तो उस कंपनी को जो है लोग उस भारत के सीईओ के नाम से ही जानेंगे। वो अल्टीमेट ऑनर को नहीं पता रहता, कभी देखा ही नहीं उन्होंने कौन है क्या है, लेकिन जो भारत में चला रहा है उसको लोग जानते हैं, है ना। तो जब वो आएगा ना उसका अल्टीमेट मालिक, तो वो किसके थ्रू आएगा? वो यहाँ का जो मेन हेड है उसके थ्रू आएगा, है ना। और वो आएगा तो ये जो है उनको इंट्रोडक्शन देगा कि ये जो है कंपनी का क्या है, मालिक है। तो ऐसे भगवान जब आते हैं तो विष्णु के माध्यम से आते हैं, क्योंकि भगवान सीधे भौतिक जगत की चीज़ों के साथ डील नहीं करते, क्योंकि वो दिव्य है ना। ठीक है, यस। एनीबॉडी एल्स? सो यस। जो समुद्र मंथन हुआ था ना, तो जब उसमें से विष निकला तो फिर वो शिव जी ने क्यों ग्रहण किया? दूसरे भी देवी देवता ने लगता है दया के कारण। शिव जी दयालु, आशुतोष बोला जाता है भगवान शिव को, है ना।
दया के कारण, प्रसन्न, बहुत दयालु हैं वो, है ना। और भगवान उनका ग्लोरी बढ़ाना चाहते थे, है ना, उनकी ग्लोरी जो है बढ़ाना चाहते पूरी सृष्टि में, क्योंकि वो देवताओं में सबसे बड़े हैं शिव जी, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वो ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत महान वो है उनका। एक्चुअली कृष्ण के ही अंश है। शास्त्रों में बताया गया कि शिव की स्थिति क्या है, वो भगवान से ही आए। जैसे दूध से दही बनता है ना, दूध से ही दही बना है, लेकिन वापस दही जो है दूध नहीं बन सकता, वैसे भगवान से ही शिव जी आए हैं, लेकिन शिव जी वापस से उस रूप को नहीं ले सकते। तो उस स्थिति, उस चीज़ को वो दिखाने के, दर्शाने के लिए, लेकिन वही भगवान शिव फिर उस स्थिति को दर्शाने के, लेकिन शिव जी को उसके बाद आता है भागवतम में कि शिव जी चाहते थे फिर से भगवान की स्थिति को वापस स्थापित करना, क्योंकि लोग इस चीज़ को गलत समझ सकते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ पर विष्णु भी थे, वो तो नहीं पिए। तो उसके बाद उस चीज़ को स्थापित करने के लिए फिर जो है भगवान से उन्होंने रिक्वेस्ट किया और मोहिनी मूर्ति का अवतार हुआ और मोहिनी के पीछे भागे। हालांकि आप कोई बोल सकते हैं उतने बड़े, बताओ शिव जी एक मोहिनी के पीछे क्यों भागेंगे, प्रश्न उठता है ना। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति एक लड़के के पीछे ऐसे क्यों भागेंगे। तो भगवान शिव सामान्य लड़के के पीछे नहीं भागे थे। वो मोहिनी कौन है, स्वयं कृष्ण थे, वो स्वयं विष्णु के अवतार है ना। कोई यहाँ के कोई थर्ड क्लास लड़की नहीं थे वो भगवान ही है। चाहे भगवान अब स्त्री रूप में रहे, पुरुष रूप में रहे, लेकिन है तो भगवान ही। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए, तो इस चीज़ को हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। सो एनीबडी एल्स, लेट्स विल एंड हियर। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कीर्तन करेंगे, तो आप सब जो है चेयर साइड रख लो।